नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भगवान है या नहीं। तो क्योंकि इस विषय पर काफ़ी भ्रम है और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपने सोच के आधार पर इसे समझा जाता है और प्रचारित किया जाता है। तो आज सनातन की वास्तविकता समझने का प्रयास करते हैं कि यह विचार वास्तविकता से परे है या फिर वास्तविक है। तो मित्रों, जैसा कि हमने बताया था कि अध्यात्म को जाने बिना कुछ भी बता पाना या कुछ भी ज्ञान पाना संभव नहीं है, और जब तक हम सर्वश्रेष्ठ स्तर प्राप्त नहीं करते तब तक सभी बातें सिर्फ कहावतें और वाक्यांश बनकर रह जाते हैं। इससे ज़्यादा इनका जीवन में कोई असर नहीं होता। और जबकि समय समय पर जो विश्वास इन पर दिलाया जाता है या कई धर्मगुरुओं द्वारा भी इस पर जो विश्वास जताया जाता है वो भी एक भ्रम ही साबित होता है, क्योंकि जो इसकी वास्तविकता है वो बिल्कुल उलट प्रतीत होती है। ये आम व्यक्ति के जीवन में भी देखा जा सकता है कि वह भी एक समय के बाद अपने कष्टों और दुखों के कारण इसको मानने से इनकार कर देता है कि भगवान जैसा कुछ है भी। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो जैसा कि हमारा आकलन, हमारा ज्ञान जो कहता है, मतलब सनातन का जो ज्ञान कहता है कि भगवान अवश्य है लेकिन हर जगह व्याप्त नहीं है। अगर होता तो संसार में इतना पाप, अत्याचार, अधर्म स्थापित ना होता। आखिर अगर भगवान हर जगह मौजूद है तो उसके सामने ही इतना अत्याचार, भुखमरी, गरीबी आदि क्यों विद्यमान है? क्या वह पक्षपात करता है? किसी व्यक्ति के मध्य पक्षपात क्यों करेगा? अगर भगवान है तो जैसा कि धर्मगुरु अक्सर बोलते देखे जाते हैं कि हम सभी उसकी संतानें हैं, तो क्या एक माँ बाप अपनी संतानों के मध्य कभी भेदभाव करते हैं? मुझे नहीं लगता कि अच्छे अधिकांश माँ बाप, एक आध अपवाद को अगर छोड़ भी दें, तो अधिकांश माँ बाप अपनी संतानों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करते। यहाँ तक कि उनके पुत्रों के मध्य भी जो उनकी संपत्ति का बंटवारा होता है वो भी समान रूप से ही करने का चलन है। ऐसा नहीं होता है कि किसी पुत्र को पिता की संपत्ति में ज़्यादा अधिकार मिले और किसी को बेहद कम। इसलिए यह मानना कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है बिल्कुल ही मूर्खता और भ्रमित करने वाला कथन है, और हम इसका समर्थन इसलिए नहीं करेंगे ताकि व्यक्ति सनातन को पाखंड और भ्रम ना समझे, क्योंकि ऐसा प्रचारित किया जाता है कि जो हमारे भ्रम है, जो हमारा पाखंड है, यही सनातन है। जबकि सनातन को जानो यात्रा स्थापित करने का उद्देश्य हमारा यही था कि सनातन के नाम पर जो भी पाखंड और भ्रम फैलाए जाते हैं, इनसे व्यक्ति को मुक्त किया जाए और उसे सनातन की वास्तविकता का आभास कराया जाए, जिससे कि उसका सनातन में विश्वास बढ़े और वह किसी भी व्यक्ति को बता पाने में सक्षम हो सके कि सनातन की क्या वास्तविकता है, और हमारे भ्रम और पाखंड कभी सनातन का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, भले ही सामने वाले द्वारा इसे सनातन क्यों न कहा जाए। आज देखने में आता है तरह तरह के जादू, गली मोहल्लों में जादू चमत्कार दिखाने वाले भी सनातनी बने बैठे हैं। क्या एक छोटे से ऐसे चमत्कारों, जादू दिखाने वाले क्या सनातन से कोई संबंध माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार हम ये कहना चाहेंगे कि जो सनातन है उसमें जो हमारा संसार है, इसमें हर जगह ईश्वर का या भगवान का उपस्थिति नहीं है। हाँ, इसे अगर हमें ईश्वर का या शक्तियों का आभास
प्राप्त करना है या सर्वश्रेष्ठ स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें स्तरों की यात्रा करनी होगी, जो कि अध्यात्म द्वारा ही संभव है। इसके बिना हमारा जीवन सिर्फ भ्रम, पाखंड आदि और मान्यताओं में ही गुजरेगा और गुजरता आया है। तो आगे इस तरह के पाखंड और ढोंग से दूर रहते हुए वास्तविक सनातन को जानने का प्रयास करते रहेंगे और अन्य विवादित विषयों को लेकर भी वास्तविक जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।